गांधी के अपमान पर पूरे देश में बहस चल रही है और खरी बात में मैं आपके लिए इसी विषय पर यह खास सीरीज चला रहा हूं। पहले 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गांधी के जीते जी उनके खिलाफ, उनके सामने ही उनकी मौत के नारे लगाए जाते थे। यहां तक कि ये सब प्रधानमंत्री नेहरू के सामने भी होता था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि गांधी के अंतिम दिनों में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इतना नीचे गिर गया था कि खुद उनके बेटे रामदास गांधी ने उन्हें हिंदुओं के लिए अभिशाप बता दिया था। तो वहीं सरदार पटेल ने भी गांधी के सामने गांधी का अपमान कर दिया था। आज खरी बात की इस खास सीरीज के तीसरे एपिसोड में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि आजादी के बाद एक नहीं बल्कि तीन बार गांधी की मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई। गुस्साई भीड़ ने 1947 से 1948 के बीच 3 बार गांधी पर भयंकर हमला किया था। ये सारी बातें आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश का लिबरल, सेकुलर और वामपंथी गिरोह ये झूठ फैलाने में लगा हुआ है कि 2014 के बाद गांधी के अपमान की शुरुआत हुई है। लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि गांधी के अंतिम दिनों में ही कई लोग न केवल उनसे नफरत करने लगे थे बल्कि भीड़ पत्थरों और लाठियों से गांधी पर हमला भी करती थी। आज खरी बात का यह एपिसोड देखने के बाद सेकुलर गिरोह को यह भी पता लगेगा कि गांधी के साथ जो मॉब लिंचिंग की 3 कोशिशें हुई थीं उसे एक बार मुसलमानों की भीड़ ने भी अंजाम दिया था। तो बिना देर किए मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि गांधी के साथ कब कब मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई, वो भी आजादी के बाद। पहली घटना है कलकत्ता की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजादी के दिन गांधी कलकत्ता में थे, जहां वो मुसलमानों की जानें बचाने के लिए हिंदुओं को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन हिंदू इससे बहुत नाराज थे। उनका कहना था कि गांधी तब कहां थे जब ठीक 1 साल पहले 1946 में कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे के रोज हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। गांधी के लिए कलकत्ता के हिंदुओं की ये नाराजगी 31 अगस्त 1947 की रात अपने पूरे चरम पर पहुंच गई। उस रात गांधी का सारा भ्रम टूट गया जब खुद उनका सामना उस भीड़ से हुआ जो डंडों, छड़ों और हॉकी से लैस थी। दरअसल हुआ यूं था कि उस रात एक हिंदू युवा कलकत्ता की सड़क पर जा रहा था। उसे कुछ मुस्लिम युवकों ने जबरदस्ती पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए कहा। युवक के मना करने पर मुस्लिम युवकों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना से गुस्साई हिंदुओं की भीड़ उस घायल लड़के को लेकर कलकत्ता के बेलिया घाट के हैदरी मैंशन पहुंच गई, जहां उन दिनों गांधी बंगाल के कसाई सुहरावर्दी के साथ रुके हुए थे। गांधी अभी चैन की नींद सो ही रहे थे कि गुस्साई हिंदुओं की भीड़ ने गांधी के कैंप पर हमला बोल दिया, जिसमें गांधी की जान जाते जाते बची। उस दिन क्या हुआ था इसे हमें खुद गांधी के शब्दों में जानना चाहिए। इस हिंसक घटना के बाद गांधी ने प्रेस रिलीज जारी की थी जो प्रकाशित हुई है गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर की मशहूर किताब महात्मा गांधी पूर्ण आहुति के खंड 3 के पेज नंबर 522 पर। गांधी ने देश भर के अखबारों को जो प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले का कुछ इस तरह से वर्णन किया था। करीब 10 बजे का समय था और मैं सो रहा था। प्रदर्शनकारी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे। मेरी नींद उचट गई, लेकिन मैंने चुपचाप पड़े रहने की कोशिश की। तभी मैंने खिड़कियों के कांच टूटने की आवाज सुनी। भीड़ ने घर का फर्नीचर, तस्वीरों के फ्रेम और फानूस तोड़ दिए। मैंने हुल्लड़बाजों से पूछा, ये क्या पागलपन है? मुझ पर हमला क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा हमला सहने को तैयार हूं। फिर और भी ज्यादा खिड़कियों के कांच टूटने लगे। भीड़ में से कोई चिल्लाया, बदमाश सुहरावर्दी कहां है? ऐसा लगता था कि वो सुहरावर्दी को मारने के इरादे से आए हैं। सौभाग्य से वो घर पर नहीं थे। उन्हें ना पाकर दंगाइयों ने अपना सारा क्रोध मुझ पर निकाला। गांधी के साथ जब यह मॉब लिंचिंग हो रही थी तब गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर खुद वहां मौजूद थे। उन्होंने महात्मा गांधी पूर्ण आहुति के खंड 3 के
पेज नंबर 522 पर लिखा है कि उस दिन भीड़ के हाथों गांधी की जान भी जा सकती थी। प्यारेलाल जो लिखते हैं उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। गांधी जी जिस मुस्लिम परिवार के घर में ठहरे हुए थे, उसके 2 सदस्य दौड़ते हुए अंदर आए। उनके पीछे भीड़ लगी हुई थी। वो दोनों गांधी जी के पीछे छुप गए। भीड़ में से किसी ने उन पर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका। वह पास में खड़े एक मुसलमान को लगा। एक भारी लठ के वार से गांधी जी का सर बाल बाल बचा। अगर ये लाठी गांधी जी के सर पर पड़ जाती तो वो वहीं ढेर हो जाते। वो तो भला हो पुलिस का कि वो समय पर पहुंच गई और उसने भीड़ को तितर बितर कर दिया, नहीं तो गांधी की मॉब लिंचिंग होते देर नहीं लगती। गांधी अपने ऊपर हुए इस हमले से इतने आहत हुए कि उन्होंने अगले दिन यानी 1 सितंबर 1947 को कलकत्ता में आमरण अनशन शुरू कर दिया। लेकिन गांधी पर हुए हमले की यह कोई इकलौती घटना नहीं है। कलकत्ता में जब दंगे रुक गए तो गांधी सितंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली आ गए। उस वक्त दिल्ली में भी दंगे भड़क चुके थे, लेकिन यहां दंगे रोकना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान से आए शरणार्थी बदले की आग में झुलस रहे थे। उन्हें गांधी की सहानुभूति की जरूरत थी, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि गांधी उनके घावों पर मरहम लगाने के बजाय उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का नमक मल रहे हैं। पाकिस्तान में जिन हिंदुओं को अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर मारा गया था, दिल्ली में उनके शरणार्थी कैंपों में गांधी अपनी प्रार्थना सभा में कुरान का पाठ करवाते थे। 12 सितंबर 1947 को ऐसी ही एक प्रार्थना सभा में जब कुरान का पाठ शुरू हुआ तो हिंदू शरणार्थी आग बबूला हो गए। इस घटना का आंखों देखा हाल वहां मौजूद गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर ने महात्मा गांधी पूर्ण आहुति के खंड 4 के पेज नंबर 19 पर कुछ इस तरह से दर्ज किया है। शाम को हिंदू शरणार्थियों के किंग्सवे कैंप की प्रार्थना सभा में भारी भीड़ थी। जैसे ही कुरान का पाठ शुरू हुआ, सभा में से कोई चिल्लाया, कुरान की इन्हीं आयतों को पढ़ पढ़कर लोगों ने हमारी मां बहनों की बेइज्जती की, हमारे प्रियजनों को मारा। हम ये आयत आपको नहीं पढ़ने देंगे। कुछ लोग चिल्लाए, गांधी मुर्दाबाद। सभा में शांति बनाए रखने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुईं। जब गांधी जी वापस जाने लगे तो उनकी मोटर पर पत्थर फेंके गए। यहां तक कि कुछ शरणार्थियों ने गंभीर शरारत करने के लिए कांच की बोतलें भी जमा कर रखी थीं। गांधी के पूरे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्हें विरोध की वजह से अपना भाषण या प्रवचन बीच में ही रोकना पड़ा था। आइए अब बात करते हैं गांधी पर हुए तीसरे हमले की। और इस बार हमला करने वाले हिंदू नहीं थे, बल्कि दिल्ली के मुसलमान थे, जो दंगों की वजह से पुराना किला में बने कैंप में रह रहे थे। गांधी जब 12 सितंबर 1947 को ही इस कैंप में पहुंचे तो उनका सामना मुसलमानों की भीड़ से हुआ। गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर इस घटना के भी चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने अपनी किताब महात्मा गांधी पूर्ण आहुति के खंड 4 के पेज नंबर 22 पर लिखा है कि पुराना किला कैंप में मुस्लिम शरणार्थियों ने बड़ा बदतमीज व्यवहार किया। गांधी जी की कार जैसे ही वहां आई, भीड़ ने उसे घेर लिया। गांधी के खिलाफ नारे लगाए गए। भीड़ में से किसी ने बहुत जोर से गांधी जी की कार का दरवाजा खोला। ड्राइवर ने तेजी से रेस का पैडल दबा दिया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन गांधी जी ने ड्राइवर को रुकने के लिए बोला। शरणार्थियों की भीड़ ने फिर से गांधी जी को घेर लिया। गुस्से में आकर लोग धमकी भरे इशारे कर रहे थे। कलकत्ता में गांधी मुस्लिम मोहल्ले में रुके थे, लेकिन दिल्ली में गांधी ऐसी हिम्मत नहीं कर सके। जबकि कुछ लोगों ने गांधी को यह सुझाव दिया था कि वो बिड़ला भवन छोड़कर किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाकर रहें, जिससे दंगा रोकने में मदद मिलेगी। गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर के मुताबिक शुरू में तो गांधी इस पर सहमत हो गए और उनके रहने के लिए कांग्रेस के नेता आसफ अली का मकान भी चुन लिया गया। लेकिन आसफ अली के घर के आसपास भयानक दंगे हो रहे थे। यहाँ रात भर मुस्लिम घरों से गोलियां चलती थीं। कुल मिलाकर इस इलाके में मुसलमानों का पलड़ा भारी था। ऐसे में सरदार पटेल ने गांधी को यह सलाह दी कि वो इस इलाके में रहने के लिए नहीं जाएं। यानी साफ है कि एक तरह से गांधी की जान को मुसलमानों से भी खतरा था। अपने अंतिम दिनों में गांधी को मुसलमानों की ये बेरुखी बहुत चुभती थी।
दरअसल इतना सब करने के बाद भी दिल्ली में गांधी की प्रार्थना सभा में इक्का दुक्का मुसलमान ही आते थे। दरअसल गांधी की प्रार्थना सभा में कुरान के अलावा गीता और बाइबल का भी पाठ होता था, धार्मिक भजन भी गाए जाते थे। शायद इसी वजह से मुसलमान यहाँ आने से बचते थे। गांधी इस बात से इतना परेशान थे कि अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले यानी 27 जनवरी 1948 की प्रार्थना सभा में वो अपने इस दर्द को प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाए। उस दिन क्या हुआ था, इस बारे में लिखा है प्यारेलाल नैयर ने अपनी किताब महात्मा गांधी पूर्णाहुति के खंड 4 के पेज नंबर 453 पर। वो लिखते हैं कि गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि प्रार्थना सभा में आने वाले हर हिंदू और सिख को अपने साथ कम से कम एक मुसलमान लाना चाहिए। जब शाम की प्रार्थना सभा में गांधी जी ने पूछा कि आज कितने मुसलमान आए हैं, तो इसके जवाब में केवल एक हाथ उठा। इससे गांधी जी को बड़ी निराशा हुई। जरा सोचकर देखिए कि अपने अंतिम समय में मुसलमानों के बीच भी गांधी की लोकप्रियता का क्या स्तर रहा होगा कि उनकी प्रार्थना सभा में सिर्फ एक मुसलमान मौजूद था, जबकि उसी दिन यानी 27 जनवरी 1948 की सुबह गांधी दिल्ली के मेहरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार पर लगे उर्स में शामिल हुए थे। उस साल ये उर्स कभी ना हो पाता अगर गांधी ने अपने अनशन में इस दरगाह की मरम्मत की शर्त नहीं रखी होती। इतना ही नहीं, उस दिन गांधी ने मज़ार पर जाकर आभा और मनु के साथ फातिहा की आयतें भी पढ़ी थीं। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि उसी शाम गांधी की प्रार्थना सभा में सिर्फ एक मुसलमान पहुंचा। दरअसल मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता चल सके कि गांधी के जीते जी देश का बहुत बड़ा तबका उनका विरोधी हो गया था, जिनमें हिंदू भी शामिल थे और मुसलमान भी शामिल थे। गांधी को आए दिन अपने विरोध का सामना करना पड़ता था और इसी विरोध का सामना करते करते वो 30 जनवरी 1948 को इस दुनिया से चले गए। कहने का मतलब यह है कि तब भी कुछ लोग गांधी का विरोध करते थे और आज भी विरोध करते हैं। साथ ही तब भी कुछ लोग गांधी को महात्मा मानते थे और आज भी वो उन्हें महात्मा मानते हैं। दरअसल ये हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो किसे महात्मा माने और किसे नहीं। फिलहाल खरी बात में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपका हर कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।